अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, स्वागत है आपका आलिमी एकेडमी 92 चैनल में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम नाज़रीन बखैर होंगे। फिर से मैं आपके बीच 12वीं क्लास के कहकशा उर्दू से चैप्टर नंबर 28 लेकर के हाजिर हो गया हूं। जो चैप्टर वाकई बिल्कुल बच्चों में जान पैदा कर देने वाला है। एक ऐसा चैप्टर मैं आपके बीच लाया हूं कि एक इंसान बुलंद कैसे होता है, उसको जो जिस मर्तबे पे इंसान पहुंचना चाहता है तो वहां तक पहुंचने के लिए इंसान की जिंदगी में कितनी तकलीफें होती है, कितने दिनों रात को कुर्बान करना पड़ता है, अपनी आंख की नींदें खराब करनी होती है, बहुत सारी दुश्वारियों से गुजर करके जो आला मकाम हासिल करते हैं। ऐसी ही कहानी पे आधारित मैं आपके बीच लेकर के आ गया हूं, जिसका टाइटल है मैं यूनिवर्सिटी में। और साथियों, ये है एक खुदनविश्त है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। खुदनविश्त उस चीज को कहते हैं कि इंसान अपने बारे में खुद से लिखे, अपनी आप बीती को, अपने गुजरे हुए कल को, अपनी जिंदगी में जो भी मामलात हुए हैं, जो भी हादसात पेश आए हैं या जो भी खुशी के लम्हात मुयस्सर आए हैं, उन सारी चीजों को अपने कलम से लिख दे, उसी को हम खुदनविश्त कहते हैं। तो हमारे सामने जो खुदनविश्त है, जिसका टाइटल है मैं यूनिवर्सिटी में, ये एहसान दानिश की एक किताब है, जिस किताब का नाम है जहाने दानिश। उसी जहाने दानिश किताब से ये एक खुदनविश्त को लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि दानिश को जो आज ये मकाम मिला है, इस मकाम को हासिल करने के लिए दानिश ने न जाने कितने दिन और कितने रात और कितने दिन और रात की मेहनत से अपने बदन को चूर किया है, और न जाने कितने मसाइब आलाम को झेला है, न जाने कितनी सारी परेशानी को झेल करके इस मकाम को हासिल किया है। साथियों, आज इन सारी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं। और साथियों, उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप पहले उन चीजों को देख ले जो आपसे ज्यादा करके इस चैप्टर के ताल्लुक से पूछा जाएगा। तो ये जो चैप्टर लिखा गया है वो एहसान दानिश के जरिए लिखा गया है। तो एहसान दानिश के बारे में कुछ जानकारी ले ले, इसलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन बिहार बोर्ड यहीं से पूछता है, आप नोट कर ले। देखिए, एहसान दानिश का असल नाम अगर हम जानना चाहें तो एहसान दानिश का असल नाम जो है ना, एहसानुल हक है। असल नाम एहसानुल हक है। और रही बात दानिश की, तो ये एहसान दानिश की ये दानिश क्या है, तखल्लुस है। इनके वालिद का नाम काजी दानिश अली, वालिद का नाम क्या है, काजी दानिश अली, जो मेरठ से तरके वतन करके कांधला चले आए थे। ये कांधला कौन सी जगह है, तो कांधला जो है ना, एहसान दानिश की पैदाइश की जगह है। कांधला जो है ना, ये एहसान दानिश के नानिहाल है, साथियों। देखें, यहां वो पॉइंट भी यहां लिखा है। अगर हम बात करें एहसान दानिश की पैदाइश की, तो एहसान दानिश की जो पैदाइश हुई थी वो 1914 को नानिहाल कांधला में, पैदाइश 1914 को नानिहाल कांधला में। और ये एहसान दानिश सिर्फ 4थे दर्जा तक पढ़े थे, 4th क्लास तक इनकी तालीम हुई थी। अब जरा सोचे, 4th क्लास तक पढ़ने के बाद आदमी इतना काबिल हो सकता है। और आगे चले, अरबी और फारसी की तालीम इन्होंने हाफिज मोहम्मद मुस्तफा से ले ली। और आगे आ जाइए, इनकी जो तालीम हुई थी वो सिर्फ 4थी दर्जे तक हुई थी। गुर्बत की वजह से, यानी गरीबी की वजह से, एक इंसान के सक्सेस के पीछे, एक इंसान को बुलंद मर्तबा तक पहुंचने के लिए इंसान की जिंदगी में जो दीवार बनती है, यानी एक इंसान और उस इंसान के लक्ष्य के बीच में जो दीवार खड़ी होती है, कभी कभी वो गुर्बत की होती है, जिसकी वजह से इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इंसान अपने मुस्तकबिल को, अपने मंजिल को नहीं पकड़ पाता है गुर्बत की वजह से। तो एहसान दानिश के अंदर भी कुछ यही बात थी
कि गुर्बत की वजह से कम उम्री में ही ठेकेदार के पास मजदूरी करने पर मजबूर हो गए साथियों। और आगे हम आते हैं, उस्ताद काजी मोहम्मद जकी है, काजी मोहम्मद जकी है, जिन्होंने इनकी एहसान दानिश की हौसला अफजाई की, हमेशा इनके सेंटिमेंट को बढ़ाता रहा, हमेशा इनके हौसला को बुलंद करते रहे और ये समझाते रहे कि अगर आपको मंजिल चाहिए, मंजिल कोई मर्तबा हासिल करना चाहते हैं तो अपने वजूद को मिटाना होगा, अगल बगल आने वाली परेशानियों की तरफ ध्यान नहीं देना होगा, नजर मंजिल की तरफ रखनी होगी। तो जगह जगह पे काजी मोहम्मद जकी जो है ना, एहसान दानिश की क्या करते हैं, हौसला बढ़ाते रहते हैं। काजी मोहम्मद जकी के कुतुब खाने से ही किताबें लाते और अपने वालिद को पढ़कर सुनाते थे, किताबें वहां से लेकर के आते थे और वालिद को पढ़ पढ़ करके सुना देते थे। तो इनका भी फायदा हो जाता था और दूसरी बात यह थी कि इनकी जो वालिद साहब थे, इनके जो वालिद साहब काजी दानिश अली थे, इनको किताब सुनने का बहुत शौक था, किताब सुनने का शौक बहुत ज्यादा था। अगर हम बात करें आगे, एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि कांधला में कुछ दिन मजदूरी करके लाहौर आकर ईंट ढोने का काम करने लगे और दोपहर के वक्त किताबें पढ़ते। ये यहां जो पॉइंट लिखा हुआ है कि लाहौर आकर ईंट ढोने का काम किया, तो जो ईंट ढोने का काम किया था वो लाहौर यूनिवर्सिटी में किया था और दोपहर के वक्त किताबें पढ़ते। एहसान दानिश ने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनको क्या क्या चीजें करनी पड़ी और किन किन कामों को अंजाम देना पड़ा, देखिए। सबसे पहले इन्होंने रंग साजी यानी रंग बनाने का काम किया और आगे बात करें तो इन्होंने दफ्तर की चौकीदारी भी की, किस लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए। फसल की कटाई भी की, बागबानी यानी के पेड़ पौधे लगाना, बागीचे लगाना, उसको सींचना, यह भी काम किया। कुतुब फरोशी, किताब बेचने का भी काम इन्होंने किया। और एक चीज इनके अंदर और थी, ये जो बच्चे को, जो लोगों को गरीबी की वजह से पढ़ाई जो लोगों की नहीं होती है ना, तो एहसान दानिश के जरिए से, जिंदगी से एक चीज मिलती है कि एहसान दानिश ने अपनी जिंदगी का बहुत ही अहम मकसद ये बना लिया था कि अपनी जिंदगी में मैं एक लाइब्रेरी कायम करूंगा, एक लाइब्रेरी खोलूंगा जिसमें जिनके मंजिल तक पहुंचने में जो गुर्बत आती है ना, वैसे स्टूडेंट, वैसे पढ़ने वाले लोग अपनी मंजिल को आसानी के साथ हासिल कर लेंगे। इस नियत से ये चाहते थे कि जिस परेशानी से मैं गुजरा हूं और मेरे और लक्ष्य के बीच में जो दीवार गरीबी की खड़ी हो रही थी, वो किसी और के बीच खड़ी ना हो। इस वजह से ये चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी में एक लाइब्रेरी खोलूं और इन्होंने लाहौर आकर मोहल्ले में एक जाती कुतुब खाना खोल दिया था, जिसका नाम इन्होंने अपने नाम पे, दानिश के नाम पे रखा था। अच्छे, ये एक शायर भी थे और भी बहुत सारी चीजें थी इनके अंदर। दोस्त इनके एक है ताहिर, इनके दोस्त ताहिर ने इनकी हौसला अफजाई की और इस बात पे मजबूर किया कि आप शेरो शायरी करते हैं तो मुशायरे में आपकी शायरी होनी चाहिए। तो पहली मर्तबा ताहिर दोस्त के कहने से पहली मर्तबा इन्होंने मुशायरा भी पढ़ा। अगर हम बात करें एहसान दानिश की तालीम की, एहसान दानिश की तसानीफ की, तो इन्होंने कितनी किताबें लिखी है, यानी इनकी क्या क्या क्रिएशन है वो देखिए, क्या क्या प्रकाशन है। देखिए, हदीसे अदब, दर्द जिंदगी, जहाने दानिश, जंजीरे बहारा, जहाने दिगर, वगैरह वगैरह बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन इन सारी किताब के बीच में एहसान दानिश की जो सबसे फेमस बुक है वो जहाने दानिश है और इसी किताब से ये खुद नवीश मैं यूनिवर्सिटी में, जो हमारे बिहार बोर्ड के कहकशा उर्दू में ये शामिल है, इसी जहाने दानिश से लिया गया है। साथियों, तो ये है आपके वो
एहसान दानिश के ताल्लुक से कुछ पॉइंट जिसके ताल्लुक से बिहार बोर्ड अक्सर पूछा करता है। उम्मीद आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। जो भी पूछे जाएंगे, जो पॉइंट लिखे गए हैं, यही पॉइंट को आपसे पूछा जाएगा, इसलिए एक भी पॉइंट को आप छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक और आपकी जानकारी के लिए लिखी गई है कि अगर खुदनविश्त की बात आए तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि जो सबसे पहली खुदनविश्त है वो कौन है, तो उसका नाम है काला पानी। क्या है? काला पानी, जो 1923 में प्रकाशित हुआ था। और इसका लिखने वाला कौन था? मौलाना जाफर थानेसरी। मौलाना जाफर थानेसरी, इन्होंने खुदनविश्त लिखा था काला पानी 1923 में। साथियों, तो ये चीजें आपकी है वो जो राइटर के ताल्लुक से है। अब आप पढ़ लीजिए, नीचे थोड़ा सा आकर देख लीजिए अबाउट लेसन। अबाउट लेसन भी आप पढ़ लें। साथियों देखें, ये जो मैं यूनिवर्सिटी में खुदनविश्त है, इसके कैरेक्टर कौन कौन है? सबसे पहले तो एहसान दानिश है जो खुद लिख रहे हैं, एहसान दानिश है। उसके बाद बुद्धू मिस्त्री है, एक बुद्धू मिस्त्री है जो बिल्कुल सीधा सपाटा लिखा हुआ है। बुद्धू मिस्त्री जो राहत पर मजदूरी की, जिन्हें राहत पे एक मजदूर चाहिए राहत चलाने के लिए। अब राहत क्या चीज है वो सब कुछ एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा। बुद्धू मिस्त्री को एक राहत पर मजदूरी करने वाला मजदूर चाहिए था 12 आने में। कितने में? 12 आने मजदूरी में। एक रत्ता है जो सीधा साधा खूबसूरत गुठीले बदन का एक नौजवान है जिसका नाम है रत्ता। एक मुंशी का लड़का है, दूसरा राज मिस्त्री अकबर है। तो इतने सारे वो आपके चैप्टर के ताल्लुक से है ये कैरेक्टर। सुनिए, होता क्या है कि एहसान दानिश को जो आज मर्तबा मिला है, ये जो लिखा हुआ है मैं यूनिवर्सिटी में, पूरी कहानी इतने ही में घूम रही है। होता क्या है कि एहसान दानिश छोटे छोटे काम करके चौथे दर्जे तक जैसे तैसे इन्होंने तालीम हासिल कर ली। और चौथे दर्जे के बाद पैसे की मजबूरी और गुर्बत हुई तो इन्हें फिक्र हुई कि कहीं से पैसे का इंतजाम किया जाए, तो जगह जगह भटकने लगे। बैकग्राउंड कमजोर था, इसलिए ये क्या कहते हैं, कम उम्री ही के दौर में ठेकेदार के पास मजदूरी करने पे मजबूर हो गए। तो काम करते और पढ़ाई भी करते, काम करते पढ़ाई भी करते और गुजर बसर भी करते थे। एक मर्तबा ऐसा होता है कि इन्हें ये खाली बैठे रहते हैं, एक दिन इनको काम नहीं मिलता। बुद्धू मिस्त्री का गुजर होता है। बुद्धू मिस्त्री का कहना होता है कि भाई दानिश कैसे हो, क्या हाल है, बहुत खाली बैठे हो, क्या कोई काम नहीं है? कहा आज मैं खाली हूं, कई दिन से काम भी नहीं मिल रहे हैं और मैं खाली हूं। कहा कि ऐसा करो, मेरे पास एक काम है, तुम करना चाहो तो कर सकते हो। तो कहा क्या काम है? तो कहा राहत का काम है, राहत चलाने का काम है, राहत चलाने का काम है। इसने एहसान दानिश ने जो कि पिछले कई दिनों से कोई मजदूरी नहीं की है, मजदूरी मिल नहीं रही है, कोई काम मिल नहीं रहा था, बगैर सोचे समझे हाँ कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं। बुद्धू मिस्त्री ने कहा भाई सोच लो, काम भारी है। कहा भारी क्या काम है? तो एहसान दानिश की सोच के मुताबिक बैल भैंस चराने वाला कोई काम था, ऐसा समझ रहे थे एहसान दानिश, जबकि काम वो नहीं था। काम ये था कि कुएं से, अभी तो हमारे पास नल है और इस तरह से बहुत सारी ऐसे जुगाड़ हैं, मशीनें हैं जिसके जरिए से हम पानी आसानी के साथ जमीन से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा था कि जिस वक्त पानी बड़ी मुश्किल से निकला करता था, कुएं के जरिए से डोल रस्सी के जरिए निकाला करते थे। उस वक्त एक तरकीब निकाली गई थी, एक लंबा सा गोला हुआ करता था, गोला, उस गोले के जरिए पानी को कुएं से ऊपर निकाला जाता था। तो बुद्धू मिस्त्री ने कहा कि सुनो, राहत बोलते हैं पानी निकालने को, मशीन के जरिया कुएं से पानी निकाल करके डालने को। कहा अच्छा ये काम है, लेकिन कई दिन से मजदूरी मिल नहीं रही थी। एहसान दानिश ने डन कर दिया कि हाँ मैं फिर भी ये काम कर लूंगा।
वहां जाते हैं, काम पे लग जाते हैं पानी निकालने का। तो उसी राहट पे एक रत्ता नाम का आदमी काम कर रहा होता। चूंकि दो लोगों का काम होता है रत्ता पे, एक थकता है तो दूसरा काम करता है, फिर वो आराम करता है और जो आराम कर रहा होता वो काम करने आता है। एक थकता है, एक काम करता है, फिर एक थकता है, एक काम करता है, इस तरह से होता है। हाथ से मार मार के पानी निकालना होता है। तो एक पहले से मजदूर रत्ता होता ही है और एक ये एहसान दानिश साहब पहुंच जाते हैं। मामला ये होता है कि ये भी काम करते हैं और जो आराम करने का टाइम इन्हें मिलता है उस वक्त ये किताबें पढ़ने लगते हैं। फिर वो थकता है तो फिर अपनी किताबें छोड़ के आकर के काम करने लगते हैं। कुल मिलाकर के ये अपनी पूरी जिंदगी को भी जीते रहते हैं और इसकी नजर, एहसान दानिश की नजर हमेशा उस मंजिल की तरफ होती है जो मंजिल पाना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, एहसान दानिश इस यूनिवर्सिटी में रट्टा चलाने का काम किए, ईंट ढोए, मसाला बना करके मिस्त्री को पहुंचाया, सब कुछ किया, लेकिन जो इनकी जिंदगी का असल मकसद था उसे ये कभी भी अपने माइंड से जाने नहीं दिया। अपने दिलो दिमाग में उस मंजिल को रखा, चाहे कितनी भी इनकी जिंदगी में परेशानी आई, उस मंजिल को वो अपने नजर में रखा और इसी ताल्लुक से वो हमेशा फिक्रमंद रहता और उसी मंजिल को पाने के लिए दिनों रात एक किए हुआ था। जितना टाइम मिलता पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यानी मंजिल से कभी भटका नहीं, मंजिल से कभी भटका नहीं, वो मंजिल हमेशा नजरों के सामने रहा। तो वही यूनिवर्सिटी के जिस यूनिवर्सिटी में ये काम करने, ईंट ढोने और तरह तरह के राज मिस्त्री के जो भी काम होते वो सारे काम करने गया, लेकिन उसके बाद ही कुछ अरसा गुजरा तो जो ये चाह रहे थे एहसान दानिश, ये इनको मिल गई, इन्होंने वो हासिल कर लिया। तो वही यूनिवर्सिटी है जहां पे पिछले कई बरस पहले ये ईंट ढोने का काम कर रहे थे, वहीं पे आज ये मुमतहिन यानी कि एग्जामिनी बन करके आए हैं, एग्जामिनर बन करके एग्जाम लेने के लिए उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। साथियों, तो ये एहसान दानिश साहब उस यूनिवर्सिटी में पहले काम कर चुके हैं, उसके बाद कई बरस के बाद वहां एक मुमतहिन की हैसियत से जाते हैं इम्तिहान लेने। साथियों, इस पूरी खुदनवीस से हमें यही मैसेज तो मिलता है कि हमें जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो हमेशा हमारे जज्बों के हवाले हमारी मंजिल रहनी चाहिए। मंजिल हमेशा हमारे नजरों के सामने रहना चाहिए। जैसे ही हम उस मंजिल से थोड़ा भी अगर माइंड को इधर उधर करते हैं फिर हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी संवर जाए, हम चाहते हैं कि वो लक्ष्य हमें मिल जाए, तो इसके लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना होगा। चाहे जितनी भी परेशानी आए, हमें उस मंजिल को हासिल करने के लिए हमेशा फिक्रमंद रहना होगा और हजारों कोशिशें करनी होगी और ऐसा करना होगा कि हमें हमारे जिम्मे चाहे जितने भी काम हो, लेकिन मंजिल हमारे जिम्मे से, हमारे दिलो दिमाग से हटना नहीं चाहिए। जब ऐसा हमारे साथ होगा तो मंजिल हमारी कदम चूमेगी और कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। जब बड़े बड़ों को कामयाबी मिल गई है तो हम भी आज कोशिश करेंगे तो हमें भी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, लेकिन हम कोशिश तो करें। लेकिन आज होता क्या है कि हम बड़ी आसानी से किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं। हर किसी को हम बड़ी आसानी के साथ सोचते हैं कि हमें वो कामयाबी मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक बहुत ही मुतफक्किर इंसान ने कहा था, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। न जाने कितनी नींदों को कुर्बान करना पड़ता है, न जाने कितनी खुशियों को गला घोटना पड़ता है, कितनी आरजुओं और तमन्नाओं का खून बहाना पड़ता है, तब जाकर के सक्सेस मिलता है। इसलिए इस पूरे चैप्टर से हमें ये सबक मिलता है, एहसान दानिश की जिंदगी से हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें मुसलसल कोशिश करते रहना होगा, हमेशा कोशिश में सरगर्दा रहना होगा, तभी जाकर के हमारी जिंदगी सक्सेस होगी और हमें कामयाबी मिलेगी। आशा करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बातें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे
ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतने ही, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।